तो चलिए जी, नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए, इससे पहले हम लोग जो है ना पार्ट 6 तक देख लेते हैं। और बात क्या है कि कल जो है ना वीडियो अपलोड नहीं किए थे, कल थोड़ा तबीयत खराब हो गया था और कल घर में ही रह गए थे, ऑफिस में आए थे, इसलिए जो है ना क्लास अब हम पूरा नहीं कर पाए। तो चलिए, आज जो है ना पूरा ठीक ठाक है। कहाँ तक हुआ था? 6 तो हो गया था ना। हाँ, हो जाएगा। हो गया था, आज हमारा 7 से होगा। ठीक है, तो चलिए जी, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो हमारे यहाँ जो है ना पार्ट 7 है। आज इसमें देखने वाले हैं मुख्य तौर पे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग, है ना। उत्तल, अवतल और समतल का उपयोग, और देखने वाले हैं कि हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, यह भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो पहला हमारा प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। ठीक है, देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग आपका सर्च लाइट में किया जाता है। सर्च लाइट का मतलब आपका हो गया जो गाड़ी का अगला वाला होता है ना। देखिए, आपका जो इगला है ना हेडलाइट, सर्च लाइट, सॉरी, ये आपका हेडलाइट हुआ। आपका एक टॉर्च जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्च लाइट कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा होता है हेडलाइट। गाड़ी का अगला शीशा जो होता है ना, मतलब जिससे कि रोशनी निकलता है, वो हमारा हेडलाइट होता है। तो गाड़ी के यहाँ पे है सर्च लाइट में, फिर मोटर गाड़ी के वही हेडलाइट में, जब को बता देते हैं। हेडलाइट को हम लोग हिंदी में कहते हैं अग्रदीप कहते हैं। ठीक है, अगला है सोलर कुकर में। यहाँ देख लीजिए, आपका ये वाला होगा सोलर कुकर। यहाँ से प्रकाश किरणें आते हैं, एक जगह एग्जॉर्ब होती है और यहाँ से कुकर हीट होता है, और कुकर में हम लोग क्या करते हैं, खाना बना लेते हैं। अगला है विभिन्न डॉक्टरी उपकरणों में, यानी कि डॉक्टर के द्वारा रोगियों के नाक, कान, दांत इत्यादि जांच करने में डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। लेजर लाइट में आप सभी जानते ही हैं, देखिए आप वही है लेजर लाइट, इसमें इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण का। सोलर प्लेट में देख लीजिए, सोलर प्लेट कहाँ है भाई? सोलर प्लेट, इसमें तो फिगर हम नहीं लिए हैं। सोलर प्लेट आप लोग समझ जाइए इस तरह से, जो आपका जो प्लेट होता है ना, जो कि सूर्य के रोशनी धरा जाता है, वहां से जो है ना उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और नीचे बैटरी लगा हुआ होता है। ठीक है ना, आप सभी समझ गए होंगे। उसके बाद प्रवर्तन दूरबीन में, दूरबीन में जो होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। सौर भट्टियों में वहां पर भी आपका अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, ये आपका जो है ना दूरबीन है। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना गाड़ी के साइड मिरर में, मतलब पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। यदि हम लोग इसे चलाते हैं, गाड़ी है ना, चल रहा है भैया, और पीछे जो दर्पण लगा होता है ना पीछे को देखने के लिए, वो हमारा होता है उत्तल दर्पण। क्योंकि बार बार ऐसे घूम कर देखेंगे नहीं ना, क्योंकि आगे ठोक देंगे तब, इसलिए जो है ना पीछे की वस्तु देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है गाड़ी में, उसको बोलते हैं साइड मिरर, और वो हमारा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना, सड़क या गलियों के बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में, यानी कि आप लोग मार्केट वगैरह में बल्ब देखे होंगे इस तरह से। देख लीजिए, ये तो हमारा हो गया प्लस दर्पण हो गया। हाँ, देखिए अब ये स्ट्रीट लाइट जो है देख रहे हैं ना, जो सड़क पे लगा रहता है, ये जो लाइट होता है इसका जो हमारा ये जो दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैला देता है। अगला है छठा प्रतिबिंब बनाने में, टेलीस्कोप में। याद देखिए, टेलीस्कोप ईड हमारा है। यह टेलीस्कोप क्या करता है कि दूर से जो दूर में प्रतिबिंब बनता है, वस्तु रहता है, उसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाना। यानी उत्तल दर्पण में आपका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आपका टेलीस्कोप में आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा था उत्तल दर्पण का प्रयोग। अब आते हैं समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। ड्रेसिंग टेबल जो होता है, ड्रेसिंग टेबल जहां हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, उसमें भी आपका जो है ना उत्तल दर्पण होता है। चेहरा देखने में, हम लोग अपना घर में जो दर्पण जो होता है हम लोग चेहरा देखने में उत्तल दर्पण इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद विभिन्न सजावटी वस्तुओं में जो समेना सब वस्तु होता है, सजावटी जो आपका साड़ी वगैरह हो गया, उसमें जो आपका जो शीशा लगा रहता है ना, वो आपका समतल दर्पण होता है। पेरिस्कोप यानी कि पनडुब्बी जहाज में आपका पेरिस्कोप है। तो पेरिस्कोप में क्या होता है, आपका समतल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि समतल दर्पण में आपको वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है कि हजामत या दाढ़ी बनाने में अवतल
अवतल दर्पण का उपयोग क्यों कहा जाता है, क्यों किया जाता है? देखिए आपका यहाँ शेविंग कर रहा है ना, आखिर हजामत में जब हम दाढ़ी बनाते हैं वहां पर हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है क्योंकि जब व्यक्ति अवतल दर्पण के सामने जाता है तो दर्पण व्यक्ति के चेहरे का काल्पनिक सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे दाढ़ी बनाते समय व्यक्ति अपना छोटा छोटा बाल को देख सकता है और जो है ना उसे ठीक कर सकता है। बनाते समय व्यक्ति का एक भी बाल नहीं छूटता है, इसलिए जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग जो है ना हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी अवतल दर्पण में क्या होता है, जब सामने व्यक्ति खड़ा दर्पण के सामने खड़ा रहता है ना तो व्यक्ति का बड़ा प्रतिबिंब बनता है और व्यक्ति अपना आसानी से देख लेता है कि क्या हमारा कहीं तो बाल तो एक्स्ट्रा नहीं छूट गया है ना, कहीं बाल तो नहीं पक गया है, तो आसानी से वो देख सकता है। अगला है कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्यों? सर्च लाइट जो होता है, ये वाला जो होता है सर्च लाइट, इसमें उत्तल दर्पण का, सॉरी माफ कीजिएगा, अवतल दर्पण का, ठीक है, तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा 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 एक सेकेंड जैसे इसमें आया था नहीं आया था, ठीक है आया था, सर्च लाइट में आया था, जानते आया था ना, हाँ किधर गया। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है ना आपका इसमें नहीं आया था, दाढ़ी बनाने में, लिख लीजिए दाढ़ी बनाने में, यही तो मेन है, जैसे ही छूट गया था। ठीक है, चलें, तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? चलिए, तो अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है, यानी प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है, इसलिए बल्ब में निकलने वाले प्रकाश किरण सर्च लाइट से निकलकर किसी बिंदु पर अभिसरित होती है, जिससे कि उसका उपयोग हम व्यवहारिक जीवन में करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आप टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च का पिछला हिस्सा जब घुमाते हैं ना, फॉक्सिन जो निकलता है किसी एक बिंदु पर आके अभिसरित होता है, कभी मिलता है, ठीक है, ऐसे मिलता है जिससे कि फॉक्सिन निकलता है, ऐसे देखिए ना, यहाँ सुन लीजिए, यहाँ टॉर्च निकलता है ना, यहाँ से किरण निकलता है ना, किसी एक बिंदु पर आके फोकसित होता है, तभी वो क्या होता है, वस्तु सही से दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए ना हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग, सॉरी अवतल का प्रयोग जो है ना हम लोग क्या करते हैं, ये सर्च लाइट में करते हैं जी। ठीक है, अगला है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए मोटर गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना, पीछे की वस्तु देखने के लिए जो दर्पण होता है, यह उत्तल दर्पण होता है और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि दूर से आने वाले वस्तुओं का वो तो पहले बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और प्लस में प्रतिबिंब सीधा बनाता है, ताकि पता चलता है ड्राइवर को कि पीछे वाला जो गाड़ी है वह ट्रेकअप जो है ना किधर से कर रहा है, दाएं तरफ से कर रहा है फिर बाएं तरफ से कर रहा है, उसको पता चल जाता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और इसका दृश्य विस्तार भी अन्य दर्पणों से बड़ा होता है, अधिक होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है ना। यानी उत्तल दर्पण का जो दृश्य विस्तार है वह अन्य दर्पणों से क्या होता है, बड़ा होता है और सीधा होता है, इसलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि वस्तु को आसानी से वो देख सके। ज्यादा कोनो खास चीज नहीं है। चलिए आवाज उत्तल एवं अवतल दर्पण में अंतर, यह सब चीज आपको पहले बता दिए थे, आप लोगों को जाके परिभाषा देख लीजिएगा पार्ट 4, 5 में ऐसे कुछ है। उत्तल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसका परावर्तन सतह जो है ना उभरा हुआ होता है, सभी को पता है, पढ़ा दिए हैं। देखिए यह चीज आपको पढ़ा के आए हैं, इसलिए उसमें उतना हम समय नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका परावर्तन सतह जो ना दबाया धसा होता है, इसकी फोकस दूरी जो ना धनात्मक होती है, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल में, तो अवतल में क्या होता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। आपको बताए थे अवतल में यदि वस्तु P और F के बीच हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है, ये सब चीज आपको बताए थे। उसके बाद इसमें केवल हरासित प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में ना केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल में क्या होता है, हरासित भी बनता है, बराबर भी बनता है और आवर्धित भी बनता है। हरासित का मतलब छोटा होता है, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा होता है, बराबर समझ रहे हैं ना, वस्तु के बराबर।
ये हमारा क्या था, उत्तल और अवतल में क्या था, अंतर था। चलिए जी, अगला पार्ट में हम लोग मिलेंगे, पार्ट नंबर 8 में मिलेंगे, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है ना। आई होप कि आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, दबा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा मेरा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी।